हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ऋषभ पंत ने कितनी धमाकेदार पारी खेली। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक्सीडेंट के बाद में रिकवर कर रहे हैं। 109 रनों की पारी के लिए भाई ऐसे कोई खेलता है? टेस्ट मैच था, आप वनडे और टी20 के तरीके से खेल रहे हैं। देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है, बौखला गई पाकिस्तानी मीडिया। आइए मिलते हैं। और ऋषभ पंत ने जितनी इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना, मैं कुछ तारीफ करना चाहता हूं जो कि ज़रूरी भी है। देखिए एज अ क्रिकेटर मैं सल्यूट करता हूं इस बंदे को। देखिए कोई भी प्लेयर मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था जख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। भारत जीत के बिल्कुल दहाने पे खड़ा है। पंत ने जैसी बैटिंग की वो सबसे खास बात थी। पंत ने बैटिंग की 85 की स्ट्राइक रेट के साथ 4 छक्के मारे हैं और शायद 13 चौके मारे हैं। उन्होंने 109 रन की इनिंग खेली है। कल तक जो है वो अभी समझ ले कि मेरे ख्याल से 89 रन्स बने थे, 86 रन्स बने थे। उसके बाद अगले दिन जैसे ही देखा तो इंडिया ने अच्छी खासी लीड जो है बांग्लादेश के खिलाफ ले ली। आप ये सब क्या कहेंगे शुभमन गिल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप के बारे में? दोनों ने सही किए। शुभमन ने भी 100 स्कोर किया और ऋषभ पंत ने भी 3 फिगर इनिंग्स खेली है। दोनों के जो सेंचुरियां हैं उसकी वजह से इंडिया 500 से ज्यादा रन की बढ़तरी के साथ उन्होंने डिक्लेयर भी किया। और पंत, केएल राहुल, ध्रुव। अब ध्रुव ने जिस तरह की बैटिंग की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो लोगों के था कि यार ध्रुव को मे भी चांस मिल जाए। ऋषभ पंत के ऊपर लोग 50-50 थे, उसको चांस मिला और उसने फिर चांस देख लें कैसे उसने पे बैक किया, वो सेंचुरी मार गया। और ऋषभ पंत की मैं बात करूंगा यार, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद आप आ रहे हो, आके इतनी कमाल की इनिंग खेल रहे हो। आप 4 छक्के 13 चौके। यार ये ओडीआई नहीं है, टेस्ट है, थोड़ा सा स्लो खेलते हैं। आप तो टी20 और वनडे लगा के खेल रहे हो। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा, पता नहीं खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। घुटना उसका उड़ गया, सर पे उसको लगी। तो मैं इस वजह से उसको सल्यूट करता हूँ कि यार बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है। इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया आगे। मतलब ऋषभ पंत खेल रहे हैं, जीत उनके हाथ में है। अच्छा खेले, बहुत शानदार खेले और टेस्ट को भी टी20 बना के खेलते हैं, कोई दो राय नहीं है। सेंचुरी मतलब वो टिपिकल ऋषभ पंत टाइप ही नहीं, मतलब उसने ऑन द टोज ही रखा है बांग्लादेश। इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी। और वही हुआ जब आज दिन स्टार्ट हुआ और शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने जितनी इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना, मैं कुछ तारीफ करना चाहता हूं जो कि ज़रूरी भी है। देखिए एज अ क्रिकेटर मैं सल्यूट करता हूं इस बंदे को। देखिए कोई भी प्लेयर, चाहे उसको किसी किस्म की भी इंजरी हो, चाहे उसको बैक इंजरी होती है या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया या नी इंजरी हो गई या एंकल की हो गई, शोल्डर हो गया, कोई भी हो गई, अगर उसको बड़ी इंजरी हो गई है उसको कम से कम 3-4-5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। कभी बहुत बड़ी इंजरी हो जाए तो टाइम भी लगता है। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरीके से आई थिंक 2022 में वो टेस्ट आखिरी खेला और अब खेला, मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था जख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा, पता नहीं खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। घुटना उसका उड़ गया, सर पे उसको लगी। तो मैं इस वजह से उसको सल्यूट करता हूँ कि यार बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है। इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया आगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है। कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी मेहनत ज़रूर करनी है। वो उसका एक मैसेज था। आप देखिए उसने भी क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है, सेंसिबल, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। असल में दोनों एंड से जब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है वो स्पिनर्स को सेट ही नहीं होने देते। जब पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी ना, आप देखिए हमारा स्पिनर हो गया, ये फास्ट बॉलर हो गया, बांग्लादेश का स्पिनर हो गया, ये फास्ट बॉलर हो गया। वो तो ऐसे यहाँ पाकिस्तान में थे जैसे पता नहीं अब वेस्ट इंडीज़ की जो फास्ट बॉलिंग एक ज़माने में होती थी ना, ठीक है, बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग वो लग रही थी पाकिस्तान में। थक ही नहीं रहे थे, जोर मारी जा रहे, गेंद निकल रहा है, आगे से हिल रहा है, मुश्किल डाली हुई पाकिस्तानी बैट्समैनों को। अभी देख ले दूसरी इनिंग में क्या हुआ, पिच फ्लैट हो गई, कोई स्विंग नहीं, कोई सीम नहीं, कोई रिवर्स स्विंग नहीं, मारते चले गए दोनों, शुभमन गिल और ऋषभ पंत। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश के जब बॉलर्स पाकिस्तान की पिच पे बॉल कर रहे थे, यहाँ तो कोकोपुरा का बॉल था, कोकोपुरा का बॉल की सीम तो अंदर चली जाती जब वो पुराना होता है, लेकिन फिर भी निकल रहा था। यही नाहिद राना जोएल गार्नर बना हुआ था ये पाकिस्तान के अंदर, यहाँ से बॉल, इधर से बॉल, सामने से आउट, ठीक है। ये महमूद, हसन महमूद, पुराना बॉल हो, नया बॉल हो, वो तो मतलब हाथ भी नहीं आ रहा था किसी के। तो मैंने आपसे क्या बोला था
कि जब बांग्लादेश के बॉलर्स इंडिया जाएंगे ना, फिर मैं पूछूंगा कितना जोर मारते हैं कितना नहीं। कितनी बॉलिंग की है नाहिद राणा ने? सिर्फ 6 ओवर किए सेकेंड इनिंग में, ठीक है। उसके बाद तस्कीन ने सिर्फ 7 ओवर किए, हसन महमूद ने 11 ओवर किए, और पाकिस्तान में रुक ही नहीं रही थे, किए जा रहे 158 पे 4 आउट है, जो मुझे ऐसा लगता है 350 के अंदर ही मुझे लगता है टीम आउट हो जाएगी। अभी भी जो मैच बैड लाइट की वजह से खत्म हो गया, अभी भी कुछ 8, 10, 12 ओवर्स बाकी थे। मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग उन्होंने इंडिया ने क्रिकेट खेली है और डोमिनेट किया पूरे टेस्ट मैच के अंदर। कमाल का मैच जारी है। अगर हम देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज जारी है, बहुत ही एक समझ लें कि मुझे जहां तक लग रहा था शुभमन गिल क्योंकि अपनी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कल एक मामूली सी पार्टनरशिप जो है वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान जारी हुई, और उसके बाद आज के दिन में उन्होंने जब दोबारा से आगाज किया तो दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट का जो एक निखार है, एक जो खूबसूरती होती है टेस्ट मैचेस की, वो हमें नजर आ रही है। और कल तक जो है वो अभी समझ ले कि मेरे ख्याल से 89 रन्स बने थे, 86 रन्स बने थे। उसके बाद अगले दिन जैसे ही देखा तो इंडिया ने अच्छी खासी लीड जो है बांग्लादेश के खिलाफ ले ली। आप ये सब क्या कहेंगे शुभमन गिल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप के बारे में? दोनों ने सही किए। शुभमन ने भी 100 स्कोर किया और ऋषभ पंत ने भी 3 फिगर इनिंग्स खेली है। इंडिया अपनी दूसरी इनिंग्स में एक मरतबा फिर उनके टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, लेकिन शुभमन गिल की तरफ से और फिर उनके जो ऋषभ पंत हैं उनकी सेंचुरी ने इंडिया को 500 से ज्यादा रन्स की बरतरी दिला दी और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। स्ट्राइक रेट भी उनके ठीक थे। ये वैसे कोई बहस नहीं है टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट। दोनों की जो सेंचुरियां हैं उसकी वजह से इंडिया 500 से ज्यादा रन्स की बरतरी के साथ उन्होंने डिक्लेयर भी किया। और भारत जीत के बिल्कुल दहाने पे खड़ा है। सेशन टिक पाएंगे बांग्लादेशी बल्लेबाज, ये बहुत खास होगी। पंत ने जैसी बैटिंग की वो सबसे खास बात थी। पंत ने बैटिंग की 85 की स्ट्राइक रेट के साथ 4 छक्के मारे हैं और शायद 13 चौके मारे हैं उन्होंने। 109 रन की इनिंग खेली है। मतलब ऋषभ पंत खेल रहे हैं, जीत उनके हाथ में है। अच्छा खेले, बहुत शानदार खेले और टेस्ट को भी T20 बना के खेलते हैं, कोई दो राय नहीं होता। जब मोमेंटम इंडिया की तरफ गया तो फिर दोबारा पलट के वापस नहीं आया इंडिया। और बड़ी टीम की यही होती है, एक बार आप उनको हल्का सा लड़खड़ा सकते हैं, आप गिरा नहीं सकते हैं अगर वो खड़े हो गए तो, और जब खड़े हो जाए तो दोबारा आप उनको लड़खड़ा भी नहीं सकते हैं। वही क्या इंडिया ने, इट्स नॉट पाकिस्तान कि आप 26 पे 6 आउट होने के बाद भी आप मैच ले जाएं और आप 465 पर डिक्लेयर करने के बाद आप मैच बांग्लादेश जीत जाए, ऐसा नहीं है। इंडियन बैटर्स ने कमाल बैटिंग की। इंडिया की डोमिनेंस गेम के ऊपर एज इट इज बरकरार। आज का जो दिन था वो जाता है शुभमन गिल के नाम, ऋषभ पंत के नाम। ऋषभ पंत 109 runs, 128 balls, 13 4s, 4 6s, 85.15 का स्ट्राइक रेट। पंत, केएल राहुल, ध्रुव। अब ध्रुव ने जिस तरह की बैटिंग की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो लोगों के था कि यार ध्रुव को मे भी चांस मिल जाए। ऋषभ पंत के ऊपर लोग 50-50 थे, उसको चांस मिला और उसने फिर चांस देख लें कैसे उसने पे बैक किया, वो सेंचुरी मार गया और बेहतरीन किस्म की सेंचुरी। मतलब वो टिपिकल ऋषभ पंत टाइप इनिंग, मतलब उसने ऑन द टोज ही रखा है बांग्लादेश के फील्डर्स को, और उसने जिस तरीके से डोमिनेट किया बांग्लादेश के फील्डर्स के अगेंस्ट, वो उसका 85 का स्ट्राइक रेट ही बता रहा है। लोगों का ओडीआई क्रिकेट में स्ट्राइक रेट होता है ये 85 का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा जिस तरीके से आपने देखा ना, इंडियन हर प्लेयर अपना हाथ आजमा रहा है, हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। आपने देखा ना कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं है तो क्या हुआ, पूरे 11 के 11 वो खेलने आए हैं। आपने देखा ना आज ऋषभ पंत और शुभमन गिल की मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले ऋषभ से भी पहले शुभमन गिल। इतने टाइम के बाद उस बंदे के बैट से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, रन नहीं उगल रहे थे, आज उस बंदे ने साबित कर दिया कि वाहिद वो क्यों अहमदाबाद के प्रिंस है। और ऋषभ पंत की मैं बात करूंगा, यार इतने बड़े एक्सटेंड के बाद आप आ रहे हो, आके इतनी कमाल की इनिंग खेल रहे हो आप, 4 छक्के 13 चौके। यार ये ओडीआई नहीं है, टेस्ट है, थोड़ा सा स्लो खेलते हैं आप तो T20 और वनडे लगा के खेल रहे हो। जिस तरीके से इंडिया की टीम इस दफा बनी हुई ना तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई भी ऐसी टीम नहीं है इंडिया की जैसी टीम। ये हर फॉर्मेट के प्लेयर है, हर फॉर्मेट में ये परफॉर्मर है, हर फॉर्मेट में ये परफॉर्म करके देते हैं आपको। जीत आप किसका मुकद्दर देखते हैं? मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश को ना 3-3 बारियां करनी पड़ेंगी 500 रन चेस करने के लिए। बांग्लादेश नहीं कर सकता एक इनिंग में चेस। आपने देखा होना कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप कितनी खतरनाक है, उनको रोड पे भी खिला देना जसप्रीत बुमराह को, उधर भी बांग्लादेश की विकेटें उखाड़ देंगे वो। इतनी कमाल की उनके पास बॉलिंग लाइनअप है। बांग्लादेश और इंडिया का बिल्कुल ही मुकाबला नहीं बनता। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बांग्लादेश की टीम ज्यादा बेटर है, तो पाकिस्तान के साथ वो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इंडियन टीम के साथ नहीं कर सकते। ये दर हकीकत है, हमें हजम करनी पड़ेगी इस बात को। और इंडियन टीम